हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेतृत्व, लीडरशिप की, कि नेतृत्व किसे कहते हैं और नेतृत्व कैसे किया जाता है और एक सफल होने के लिए, एक सफल नेतृत्व के लिए कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि नेतृत्व किसे कहते हैं। आज हम जो बात करेंगे नेतृत्व की, वो हम उद्योग के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेतृत्व आखिर हम कहते किसे हैं। तो नेतृत्व एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति समाज से प्रभावित होकर और समाज के लोगों से सहायता लेते हुए किसी सर्वनिष्ठ कार्य की वो सिद्धि करता है। किसी कॉमन या सर्वनिष्ठ कार्य की क्या करता है, वो सिद्ध करता है। इस संबंध में ओसवाल्ड स्मेंगलर हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड टेक्निक्स में लिखा है कि इस युग में केवल दो प्रकार की तकनीक ही नहीं होते, बल्कि दो प्रकार के मनुष्य भी होते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें कार्य करने की या निर्देश देने की जिनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि जिनमें आज्ञा को मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और यही मनुष्य जीवन का स्वाभाविक रूप है। तो इन्होंने कहा कि जब तक यह युग बदलता रहेगा, कितना ही परिवर्तन होगा, लेकिन जब तक संसार है, जब तक जीवन है, नेतृत्व भी अवश्य हमें मिलता रहेगा। नेतृत्व व्यक्ति की प्रतिभा, उसकी सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा भी मानव में नेतृत्व के भाव जागृत करती है। व्यक्ति की प्रतिभा भी और उसका प्रभुत्व भी कभी कभी नेतृत्व को जन्म देने का कारण बनता है। अब हम बात करेंगे कि नेतृत्व कैसे किया जाए। नेतृत्व को कैसे किया जाए, तो नेतृत्व के लिए जब हम करते हैं तो नेतृत्व से हमें ये अनुभूति होती है कि जब कोई व्यक्ति हमें आदेश देता है, निर्देश देता है, उसमें अच्छी निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, लोग उसकी कही हुई बातों को मानते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये सारे जो बातें, ये जो गुण हैं जो नेतृत्व में पाई जाती है, ये एक नैसर्गिक गुण है। अर्थात मतलब कहने का ये कि सभी व्यक्तियों में यह गुण समान रूप से नहीं पाया जाता। अब इसके हम बात करेंगे कि उद्योग के संदर्भ में हम बात करेंगे कि नेतृत्व किस तरह अपना काम करता है। तो हर एक सफल उद्योग के लिए, व्यक्ति के उद्योग में सफल आयोजन के लिए वहाँ की प्रबंध, शासन, पर्यवेक्षक, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसा उद्योग में प्रबंध होगा, वैसा ही वहाँ के जो उद्योग की जो सफलता है, असफलता है, उसका परिणाम भी उसी रूप में हमें प्राप्त होगा। मतलब कहने का आशय ये है कि जब कभी उद्योग में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, तो इसका कारण केवल यह नहीं होता है कि वहाँ के कर्मचारियों के दोष के कारण उद्योग में असंतुलन पैदा हुआ। कभी कभी नेतृत्व के बुद्धिहीनता के कारण भी, अकुशल नेतृत्व के प्रबंध के कारण भी उद्योग को हानि पहुंचती है। तो जिस तरह प्रबंध अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देगा, उनके प्रति अपना व्यवहार करेगा, उसी के अनुरूप उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी उसका पालन उसी अनुरूप करेंगे। तो उद्योग की सफलता असफलता के पीछे नेतृत्व की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम इसको एक फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे कि
माना किसी व्यक्ति के पास एक बहुमूल्य घड़ी है और उसकी घड़ी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वह अपनी बहुमूल्य घड़ी को किसी मामूली कारीगर के पास वह नहीं ले जाएगा, किसी छोटी दुकान में ठीक कराने, उसको दिखाने को वह नहीं ले जाएगा। तो जिस तरह एक बहुमूल्य जो घड़ी है, जितनी बारीकी से उसकी कारीगरी की गई है, तो उसको ठीक करने वाला कारीगर भी उतना ही चतुर होना चाहिए। तो नेतृत्व कैसे किया जाए, इसकी हमने बात करी। अब एक उद्योग में सफल नेतृत्व के लिए वो कौन कौन से आवश्यक गुण होना चाहिए, आज हम अब उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नेतृत्व में समर्थता होना चाहिए, यानी कि कर्मचारियों से काम करने की उसमें कुशलता, उसमें योग्यता होना चाहिए कि हमें कर्मचारियों से काम कैसे लेना है। दूसरी हम बात करेंगे कि नेता में ऐसे भी गुण होना चाहिए कि कर्मचारी उनका सम्मान करें, मतलब उनमें उसमें कुछ आदर्श होने चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए। जैसे उसको मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। तो कुछ ऐसे आदर्श गुण भी होना चाहिए ताकि कर्मचारी उसका सम्मान कर सके। नेता को जो नेतृत्व की जो हम बात करेंगे, नेतृत्व की प्रकृति की जो हम बात करेंगे कि तो नेता को अपने कर्मचारियों के प्रति पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए, अर्थात यानी कि उसको सभी कर्मचारियों के प्रति समान रूप से, उसको एक समान भाव से उसका व्यवहार उसका होना चाहिए। ये नहीं कि किसी कर्मचारी से वो बहुत अच्छा उसका व्यवहार है और किसी कर्मचारी से वो उसका व्यवहार वह अच्छा नहीं है, वो ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। उसी प्रकार जो नेता है कि हम जो बात करेंगे, तो नेता के लिए ये भी कहा गया है कि उसे अपने किसी भी कर्मचारी से किसी दूसरे कर्मचारी की उसे बुराई नहीं करना चाहिए। और नेतृत्व में एक ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण उसको ढंग से अपने कर्मचारियों को उसे डांटने की क्षमता, योग्यता भी होना चाहिए। और समय आने पर प्रशंसा करने से भी उसे चूकना नहीं चाहिए। नेता को अपने कर्मचारियों का जो उनका उचित जो सुझाव है, कभी कभी जो कर्मचारी भी सुझाव प्रस्तुत करते हैं, तो उनका जो उचित सुझाव है उसे भी उसको मानना चाहिए, उसको प्राथमिकता देना चाहिए। जो ये नेता होते हैं, ऐसा नहीं कि इनसे कभी कोई गलती ना हो या ये कभी असफल ना हो। तो जो नेता होते हैं, इन्हें अपनी गलती का, अपनी असफलता को इन्हें सहज स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई है। ये एक अच्छे नेतृत्व के क्या है, गुण है। उसमें सरल आत्मविश्वास होना चाहिए ताकि विषम परिस्थितियों में वह अपने आप को कमजोर ना समझे। और कर्मचारियों के साथ उसको वार्ता करना भी आना चाहिए, यानी कि समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए उसे अपने कर्मचारियों से बातचीत भी करते रहना चाहिए। नेता को प्रशिक्षित भी होना चाहिए, तभी तो वह अपने कर्मचारियों को अनुभवी होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि वो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित वह कर सके। तो ये सारे गुण हैं नेता के, जो उसमें होने से वो अपने उद्योग को अपने प्रबंध के द्वारा वह सफल बना सकता है। यदि किसी नेता में नेतृत्व के अच्छे गुण नहीं है, तो वह कभी भी अपने उद्योग, यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं उद्योग के संदर्भ में, यदि हम किसी भी संदर्भ में यदि नेतृत्व की हम बात करते हैं, तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें उसमें भी लागू होंगी कि एक अच्छे नेतृत्व के गुण यदि है, एक नेता में एक अच्छे नेतृत्व के यदि गुण है, तो वह हम किसी भी संदर्भ में यदि हम बात करें, तो वह अपने काम में वह सफलतापूर्वक हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आज हमने सिर्फ उद्योग के संदर्भ में सिर्फ नेतृत्व को समझने का हमने प्रयास किया, लेकिन
यदि इस नेतृत्व के गुणों की हम बात करें, तो ये हम किसी भी संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो यही नेतृत्व के गुण होंगे, और इनके द्वारा ही कोई भी नेता अपने काम को, अपने जिस क्षेत्र में वह काम कर रहा है वह सफल वो प्राप्त हो सकता है। तो आज हमने बात करी नेतृत्व की, लीडरशिप की। आज मैंने इस लीडरशिप का जो टॉपिक है, जो विषय है, मैंने इस विषय को आज हमने उठाया या चूज़ किया, समझाने का या प्रयास किया, क्योंकि आज के समय में नेतृत्व की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, लोगों की सिर्फ कहाँ तक सीमित रह गई है? राजनीतिक क्षेत्र तक। सिर्फ नेतृत्व की यदि हम बात करते हैं, नेता की यदि हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ कहाँ तक सीमित रह गई है? राजनीतिक क्षेत्र तक। लेकिन ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि जो नेतृत्व होता है वो केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और इसकी यदि हम किसी भी संदर्भ में, किसी भी क्षेत्र में यदि हम इस नेतृत्व की यदि हम बात करते हैं, नेतृत्व के विकास की बात करते हैं, नेतृत्व की हम क्षमता की बात करते हैं, नेतृत्व के हम गुणों की बात करते हैं, नेतृत्व की हम आवश्यकता की बात करते हैं, तो ये किसी भी क्षेत्र में यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं, इसको सही मायने में यदि हम इसको समझते हैं, सही मायने में इसका हम उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं एक नेतृत्व के गुणों के द्वारा। तो आज हमें हर क्षेत्र में एक नेतृत्व के अच्छे गुणों की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में हमें चाहे खासकर यदि हम महिलाओं की बात करें, यदि महिलाओं को अपने अधिकारों को, है ना, महिलाओं को अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए यदि आवाज़ उठानी है, यदि उन्हें आगे आना है, और वो ये चाहती हैं कि उनकी आवाज़ को सुने, उनकी आवाज़ को सुना जाए, उन्होंने जो जिस मुद्दे पे, जिस बात पे, जिस समस्या पे अपनी उन्होंने बात रखी है, लोग उसे समझे, ठीक है, उसको समझे, तो ये तभी संभव है जब उनमें नेतृत्व के गुण उसमें पाए जाएंगे, या नेतृत्व की जो भी प्रकृति है, एक अच्छे नेतृत्व होने के जो भी गुण है, यदि वो सारी चीज़ है ना, यदि वो सारी बातें यदि किसी व्यक्ति में है, तो वो अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से वह रख सकता है, जिसे लोग सुनेंगे भी। तो बस मेरा यहाँ पे नेतृत्व को बताने का सिर्फ यही एक कारण था कि आज के समय में नेतृत्व को हमें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि नेतृत्व को आखिर हम किस रूप में हम समझते हैं, किस रूप में हम उसे परिभाषित करते हैं। तो आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि नेतृत्व आखिर क्या होता है। तो हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।